माय डियर गुड लिसनर्स, आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। आपका अपने स्वस्थ के लिए पढ़ने पढ़ाने की बातचीत में एलिमेंट कोचिंग क्लासेस की ओर से आज की क्लास में स्वागत करता है। आज हम अध्याय 9 क्लास 12 एमपी बोर्ड फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। अध्याय 9 के प्रश्न जो इस साल एमपी बोर्ड में आ सकते हैं, उनकी संभावना है, वो प्रश्न देखते हैं आप। तो अध्याय 9 है। अध्याय 9 का नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। इसमें अपने यंत्रों के बारे में भी पढ़ेंगे, जो आपके सरल सूक्ष्मदर्शी होते हैं और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वगैरह होते हैं, और उसके साथ साथ आप प्रकाश के बारे में जो विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखिए। 2 नंबर लायक प्रश्न है। और वहीं इससे ही रिलेटेड एक प्रश्न है, अपवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखिए। अपवर्तन के नियम में एक नियम है जिसको स्नेल के नियम से जाना जाता है, स्नेल के नाम से जाना जाता है, वो इम्पोर्टेंट है, अपने आप में 2 नंबर लायक क्वेश्चन है। उसके बाद अपवर्तनांक की परिभाषा लिखनी है और अपवर्तनांक को प्रभावित करने वाले कारक, किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक की परिभाषा और उसको प्रभावित करने वाले कारक को लिखना है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके 2 नंबर या 3 नंबर लायक आ सकता है। उसके बाद आपको एक रिलेशन याद रखना है कि दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्र त्रिज्या में क्या संबंध होता है। F बराबर R/2 वाला रिलेशन आपको याद रखना है। इसका व्यंजक 3 नंबर में आ सकता है, ऐसी संभावना है। यही आपको इसके साथ साथ में एक प्रश्न और भी याद करके रखना है कि दर्पण किसे कहते हैं। वो गोलीय दर्पण होता है, उसके जो प्रकार होते हैं अवतल और उत्तल, वो दोनों प्रकारों के उपयोग कहाँ किया जाता है। जैसे इस प्रकार से OT वगैरह में आ जाता है कि शेविंग में या जो आपके दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, या फिर आपका जो साइड मिरर होता है वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए, उसमें कुछ प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये आपको यहाँ पढ़ लेना है इसके दर्पण के बारे में। उसके बाद अगला प्रश्न है, दर्पण सूत्र किसे कहते हैं और इसे लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न इस बार की परीक्षा के लिए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम कह सकते हैं इसको। और अगर दर्पण में आपको सर इसमें दोनों तरीके से सिद्ध किया जाता है, अवतल दर्पण के लिए भी, उत्तल दर्पण के लिए भी, तो आप ऐसा कह सकते हो कि आप अगर दोनों के लिए नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप कम से कम अवतल के लिए तो पढ़ ही लोगे दर्पण में। और वहीं बात करते हैं लेंस सूत्र में। तो बेटा लेंस सूत्र किसे कहते हैं, पहले तो आप इसके बारे में चर्चा करोगे, उसके बाद आपको लेंस सूत्र की जो लिख के चर्चा करना है, सिद्ध करना है। दोनों तरह से इसको भी सिद्ध करते हैं, उत्तल के लिए भी और अवतल के लिए भी। तो अगर आप दोनों के लिए नहीं पढ़ पा रहे हो तो लेंस आप उत्तल के लिए पढ़ सकते हो। वैसे तो इस नाम से नहीं आएगा, या उत्तल या अवतल लेंस से, लेकिन संभावना ये होती है कि अगर आता है तो दर्पण में अवतल के नाम से आ जाता है और लेंस में उत्तल के नाम से। वैसे तो ये आना चाहिए, गोलीय दर्पण का सूत्र लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। और लेंस में आता है गोलीय, और लेंस में आता है कि लेंस सूत्र लिखिए तथा सिद्ध कीजिए, गोलीय लेंस लिख के आ जाता है। अगर नहीं आता है तो संभावना इस बात की है कि दर्पण में आएगा उत्तल और लेंस में आएगा उत्तल। तो इनके प्रकार से आप पढ़ सकते हो। उसके बाद इस बार की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की फोकस दूरी का सूत्र जो स्थापित करना है, आपको उसके लिए व्यंजक निकालना है। 1/f बराबर आता है 1/f1 प्लस f/f2। कभी कभार वो क्या करते हैं, इनका एलसीएम वगैरह भी सॉल्यूशन करके लिख देते हैं, या फिर इसको फोकस दूरी को जो लेंस की क्षमता होती है P वाले फॉर्मूला में लिखते देते हैं, P बराबर के P1 प्लस P2। इस तरह से भी इस समीकरण को पूछा जा सकता है। तो हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि आपका जो प्रश्न नंबर आपका 4 है और प्रश्न नंबर 7 है, ये 3 नंबर की दृष्टि से आ सकते हैं, और प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 6 है, ये 4 नंबर के अंक से आ सकते हैं, 4 अंकों के हिसाब से आ सकते हैं। अगर बात करते हैं गोलीय दर्पण के लिए अपवर्तन सूत्र, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 4 अंक के लिए, 4 अंक में आ सकता है कोई। और उसके बाद एक सरल सूक्ष्मदर्शी का आपको वर्णन करना है। सरल सूक्ष्मदर्शी का वर्णन किन बिंदुओं पर करते हैं, रेखा चित्र बनाते हैं, आवर्धन क्षमता का व्यंजक निकालते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए भी एक शर्त की कंडीशन को सॉल्यूशन करते हैं। अपने आप में 4 नंबर के लिए प्रश्न है। हम ऐसी पूर्णतः उम्मीद लगाते हैं कि इस वर्ष अगर इस पार्ट में से 4 नंबर में प्रश्न आएगा तो 4 प्रश्न हम बता रहे हैं आपको, एक दर्पण सूत्र, एक लेंस सूत्र, एक गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र का व्यंजक, और एक सरल सूक्ष्मदर्शी का वर्णन कीजिए। ये 4 प्रश्नों में से आपको कोई 2 प्रश्न मिलेंगे अथवा सहित लिखे मिलेंगे, आपको 4 नंबर का प्रश्न आएगा। और 3 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे तो 3 नंबर में हमने आपको बता दिया, परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की संयोग की फोकस दूरी आ सकती है, या फिर आपका आ सकता है फोकस दूरी वक्र त्रिज्या में संबंध आ सकता है, या फिर आपका आ सकता है डिफरेंस, या तो सूक्ष्मदर्शी में और दूरदर्शी में, या फिर परावर्तित दूरदर्शी और अपवर्तित दूरदर्शी में।
सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी में अंतर लिखिए, ऐसा भी प्रश्न आ जाता है। या फिर यहाँ पे नाम लिख के आ जाता है सरल और यहाँ पे नाम लिख के आ जाता है खगोलीय। सरल, सूक्ष्मदर्शी तथा खगोलीय दूरदर्शी में अंतर लिखिए, ऐसा भी प्रश्न आ जाता है। 3 अंक का प्रश्न बन जाता है कभी कभार। तो आपको उसके बाद अगला अंतर पढ़ना है परावर्ती दूरदर्शी तथा अपवर्ती दूरदर्शी में अंतर। उसके बाद एक छोटा सा प्रश्न है, वैसे आपके यही प्रश्न हैं 10-11, उसमें ही आपके आ जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको कुछ चीज़ें पढ़नी जरूरी है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, परिभाषा पढ़ लेना और इसके जो अनुप्रयोग हैं वो पढ़ लेना और शर्तें, विशेषकर इसके उदाहरण पढ़ लेना, क्योंकि उदाहरण वगैरह ओटी में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और फिर निम्न छोटी छोटी सी परिभाषा है जो 1-2 नंबर में आ जाती हैं। संयोगी फोकस है, रेखीय आवर्धन है, लेंस की क्षमता है, 1-1 नंबर की परिभाषा है, 1 वर्ड में आ सकती हैं, इसलिए इनको भी पढ़ना बहुत आवश्यक है। और इस पार्ट में अगर आप इतने प्रश्न पढ़ रहे हो तो मेरी उम्मीद पूर्णतः आपसे विश्वास इस बात करते हैं, अगर आप भरोसा रखते हो तो चैप्टर 9 में जितने भी प्रश्न आएंगे एमपी बोर्ड में वो इन्हीं प्रश्नों में से आपको मिल जाएंगे। थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन इस बात की गारंटी है कि प्रश्न पहला अपना आएगा अथवा में कुछ भी आ जाए, अगर चैप्टर 9 से आते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है।